बना रही हूँ ना जेठानी का पसंद का खाना। खुद महारानी साल साल भर बाहर रहेंगी अपने पति के साथ, और मैं यहाँ बैठ करके सास ससुर की सेवा करूंगी ना, और साथ में इनका बेटा का सेवा करूंगी। इस बार आए ना जेठानी, इस बार अच्छे से मैं खबर लेती हूँ, बोल दूंगी साफ साफ कि जहाँ जाते हैं वहाँ अपना बेटा को रखिए, मैं नहीं आपके बेटे को रखने वाली हूँ। ये मेरी सासू माँ कितना उछल रही है, मेरी बड़ी बहू आ रही है, मेरी बड़ी बहू आ रही है। लगता है कि साल भर सेवा बड़ी बहू ही करती है, कभी छोटी बहू की तो इतनी तारीफ होती नहीं है, छोटी बहू के लिए मुंह से आगे निकलता है। अरे दीदी घर पर है क्या? अरे सरला घर पर ही हूँ और तेरे सामने ही हूँ, आजा। अरे क्या दीदी, बड़ी खुश दिख रही है आप। अरे बैठो ना सरला। लीजिए दीदी बैठ गई। अब तो बताइए कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं खुद ही खुद? अरे सरला मुस्कुराने वाली बात ही है, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बहू आने वाली है। ये तो बड़ी अच्छी बात है दीदी, लेकिन आपके घर में छोटी बहू भी तो रहती है, उसके बारे में सोचकर तो कभी नहीं मुस्कुराते, और बड़ी बहू को लेकर के बड़ी मुस्कान आ रही है आपको। अरे तू भी ना सरला गजब बातें करती है। जब छोटी बहू अपने मायके जाती है तो मैं खुश नहीं रहती हूँ कि मेरी छोटी बहू आ रही है, मेरी छोटी बहू आ रही है। अरे हाँ दीदी मुझे याद है, आप इसलिए खुश होती है ना कि मेरी छोटी बहू आ रही है, इतने सारे काम अकेले अकेले कर रही हूँ तो काम में मुझे मदद मिलेगी, यही है ना दीदी? अरे हाँ चाची जी आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अरे बहू यहाँ क्या करने आई है तू? बड़ी बहू कभी भी आ ही रही होगी, जाना जल्दी जल्दी खाना बना लेना। अरे क्या माँ जी, आपकी बड़ी बहू नहीं आने वाली है? जैसे लग रहा है कि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर में, जो इस तरीके से सुबह से परेशान हो रहे हैं। अपनी बड़ी बहू के चक्कर में मुझे तो हमेशा भूल ही जाते हैं, छोटी का कौन पूछा है? मेरा सुबह से ही तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी काम किए जा रही हूँ, और उसके बाद बोलते हैं कि बड़ी बहू आ रही है, ये बना दो वो बना दो। माँ जी मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं काम करूँ। अरे छोटी बहू सुबह तक तो तू ठीक ठाक थी, अचानक तुम्हारी कैसे तबीयत खराब हो गई? अरे माँ जी तबीयत क्या बता कर क्या होती है खराब, अब हो गई तो हो गई। वही बताने आई हूँ माँ जी कि मेरे से ना खाना वाना नहीं बनने वाला है, आप समझिए बड़ी बहू को क्या खिलाइएगा क्या करेंगे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे बीच में डिस्टर्बेंस मत करने आ जाइएगा। हे भगवान, कोई खाना नहीं बनाई है और मेरी बड़ी बहू आ रही है, मेरा बड़ा बेटा आ रहा है, क्या खिलाऊंगी मैं? अरे दीदी छोटी बहू ना बीमार पड़ गई, आप तो नहीं बीमार पड़े हैं, आप अपनी बड़ी बहू के लिए कुछ ढंग का बना करके रख दीजिए, ताकि बेचारी आ रही है उतना दूर से थकी हारी आकर के खाएगी, उसके बाद ही ना आपके घर में आकर के काम करेगी। ठीक है दीदी, लगता है आपके घर में तो आपका काम बढ़ गया, अब मैं चलती हूँ, किसी और दिन आती हूँ। अब तो मुझे आना जरूरी है, क्योंकि अब इनके यहाँ महाभारत डेली होगा, वो महाभारत देखने के लिए तो मेरा बहुत इच्छा होती है, आ करके डेली डेली महाभारत तो देखूंगी। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे अपना बड़ा बेटा के लिए और बड़ी बहू के लिए कुछ न कुछ तो खाना बनाना ही पड़ेगा, और एक मेरा पोता, उसे तो हर 2 घंटे में भूख लग जाती है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बताओ जरा, 2 बहू के होने के बावजूद भी मैं किचन में खाना बना रही हूँ, ये क्या बात हुई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छोटी बहू की तबीयत खराब हो गई है। माँ जी, कहाँ गए माँ जी? लगता है बड़ी बहू आ गई। अरे माँ जी आप किचन में क्या कर रहे हैं? वैसे नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो, बैठो, आ रही हूँ चाय पानी लेकर। अरे माँ जी आपको क्या हुआ है? आप किचन में क्यों हैं? और आपकी छोटी बहू कहीं चली गई है क्या माँ जी? अरे बहू, छोटी बहू को भला क्या होगा, उसकी आज सुबह सुबह ही तबीयत खराब हो गई है, तो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। क्या माँ जी, मेरे आने से पहले छोटी घर में बीमार हो गई? अरे बहू मुझे नहीं पता, बैठ, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? ओह सोफा पर बैठे हैं माँ जी, ठीक है, ऐसा कीजिए मैं ही पानी ले लेती हूँ, आप नाश्ता लेकर आइए। मैं जो सोच रही थी ना वही हुआ, देख रहे हैं, हम लोग को आने से पहले आपकी छोटी बहू बीमार पड़ गई है। बताइए, मैं यहाँ आई नहीं कि मेरी से बराबरी करना शुरू कर दिए छोटी। अरे पूनम तू भी ना क्या दिमाग में उल्टे सीधे बात सोचती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तबीयत खराब हो गई होगी तो वो लेटी है। हाँ मैं तो यहाँ आते के साथ ही गलत हो जाती हूँ साबित, जो भी बोलती हूँ तो आपको गलत ही लगता है। अरे मेरा बेटा आ गया तू। नमस्ते माँ, कैसी है मेरी माँ? अरे बेटा मैं तो अच्छी हूँ। अरे बड़ी बहू जाना, चाय चढ़ा दी हूँ, उबल गया होगा चाय, और साथ में नाश्ता रखा हुआ होगा डब्बा में, लेकर के आ जाना। सही में मेरा यहाँ आते के साथ काम चालू हो जाता है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो इनकी छोटी बहू ना हमेशा ऐसी करती है, हर समय ठीक ठाक रहती है, मेरे आने के समय ही इसकी तबीयत खराब
खराब हो जाती है। अरे बहू सोच क्या रही है, जा बहू जल्दी ले आ चाय नाश्ता। और बता बेटा, ठीक ठाक से रहता है ना तू बाहर में? हाँ माँ, मैं बहुत अच्छे से हूँ बाहर में। और माँ, तुम खासकर मेरा बेटा को अपने ऊपर भार ले लिया है ना कि मैं इसे अच्छा से पालूंगी, अच्छे से रखूंगी, इसी में मेरा आधा टेंशन कम हो जाता है। पता है माँ तुझे, बाहर में पढ़ाने में बच्चों लोग को कितनी पढ़ाई में पैसे जाते हैं। यहाँ गांव में तो स्कूल भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे हो जा रहे हैं। अरे क्या गांव गांव लगा रखे हैं? गांव में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है ना, वो मुझे भी पता है। मैं आपको कितनी बार बोल रखी हूँ कि आप यहाँ से अपने बच्चों को लेकर के चलिए, जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पढ़ा लिखा लेंगे। लेकिन आप है कि पैसा बचाने के चक्कर में बच्चे लोग को गांव पे छोड़ करके रहते हैं। अरे बहू, तू भी ना गजब बातें कर रही है। अरे पैसा बच रहा है तो तुम्हारा ही भविष्य के लिए सेविंग हो रहा है ना बहू। तू भी ना पैसा बचाने के लिए सीख, इतना पैसा बर्बादी करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं, क्या आते के साथ लड़ाई करूं अपनी सास से? पैसे मेरे पास बचते हैं कि पैसे बचते हैं तो मेरी सास रख लेती है अपने पास। मुझे तो दोनों तरफ से बंद कर रखी है। एक तो इतने सालों से मैं यहाँ रह रही थी, कितना मुश्किल से मैं अपने पति के पास इस बार गई हूँ रहने के लिए, जो मैं ही जानती हूँ। अगर मैं लड़ाई करती ना छोटी के साथ तो मेरा यहाँ से जाना भी मुश्किल था। अरे बेटा, बड़ी बहू भी ना गजब बातें करती है। तू भी तो यहीं से पढ़ लिख करके ना बाहर कमा रहा है बेटा। तुम्हारा भी बेटा यहाँ पढ़ लिख लेगा तो बाहर नहीं कमाएगा। हाँ माँ, तुम्हारे कहने पर ही तो मैं अपना बेटा को यहाँ छोड़ रखा है। नहीं तो मैं तो बोल ही रहा था कि मैं मुन्ना को ले जा रहा हूँ माँ। तो तुम ही तो मना कर दी, नहीं बेटा अगर मुन्ना चला जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं रह नहीं पाऊंगी, इसी वजह से मैं छोड़ दिया हूँ मुन्ना को। और ये तुम्हारी बड़ी बहू हमेशा मेरे से लड़ाई करती है कि मुन्ना को क्यों नहीं साथ में रखते हैं। मैं और आप दोनों यहाँ खाली खाली हैं और मेरा बच्चा वहाँ अकेला चाची के हाथ में है। पता नहीं वो अच्छे से रखती होगी ख्याल कि नहीं रखती होगी। अरे बेटा, उसकी टेंशन तू मत ले, मैं हूं ना। मेरे रहते हुए तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं रहूंगी ना तो तुम अपना बच्चा को ले जाना, लेकिन बेटा मेरे रहते हुए तो अपने बेटा को यहाँ से ले जाने के लिए सोचना भी मत। हाँ माँ, जाने दो, पूनम को जो बोलना हो बोलने दो, लेकिन मैं तो अपना बेटा को यहीं छोड़ करके जाऊंगा। वाह, आज भी ये छोटी महारानी किचन में नहीं आई। उठी ही नहीं है तो किचन में क्या आएगी? दूसरा दिन हो गया, आज भी ये महारानी की तबीयत ही खराब है। क्या कर रही है बहू? क्या करूंगी माँ जी, खाना बना रही हूँ। मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा आज तुम्हारे हाथ का दाल चावल सब्जी खाना है, तो वही मैं बना रही हूँ। और ये छोटी बहू क्या कर रही है? छोटी तो अभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है माँ जी। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू के आते के साथ ही ये छोटी बहू बराबरी करना चालू कर देती है। अभी तक बहू सोई हुई है वो छोटी। अगर मैं कुछ बोल दूंगी माँ जी तो आप लोग को बुरा लगेगा कि आते के साथ ही मैं देवरानी को कुछ बोलने लगी। तो मैं भी सोची कि इतना दिन तो वो बना ही रही थी, अब मैं आई हूँ तो मेरे लिए शायद छोड़ा हुआ होगा, इसलिए मैं बनाने में लग गई। अब आई हूँ माँ जी 4 दिन के लिए, तो मैं ही बना करके सबको खिला देती हूँ। कोई जरूरी नहीं है बहू तुझे खाना बनाने के लिए। 4-5 दिन तुम यहाँ रहेगी तो छोटी बना नहीं सकती है। तो मैं क्या करूँ माँ जी, जब भी यहाँ आती हूँ तो छोटी के साथ तो यही होता है, हमेशा वो बीमारी पड़ जाती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ राशन सब्जी सब मैं ही लेकर के आती हूँ, तभी खाना बनाती हूँ, नहीं तो घर में कुछ रहता ही नहीं है माँ जी। पता नहीं मेरे आने से पहले कैसे खाना पीना बनाती थी कि मेरे आने के बाद सब राशन वाशन खत्म हो जाता है। अरे बहू रहने दे, तुझे जरूरत नहीं है खाना बनाने की। चलो मेरे साथ बाहर चलो, अभी जाकर छोटी बहू को बताती हूँ ना। जाइए माँ जी, अपना छोटी बहू को भी देख लीजिए, मैं आती हूँ। चाहती हूँ, कल भी ये बीमारी का बहाना करके अपने रूम में घुस गई थी और आज भी वही हालत। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना तो मेरी से बराबरी चालू हो गया। पता नहीं जब मैं यहाँ नहीं थी तो कैसे बनाती खाती थी, कैसे सबको खिलाती पिलाती थी, तभी तो मेरा बेटा इतना दुबला पतला हो गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा बेटा को ये ध्यान देती ही नहीं होगी छोटी, और ये माँ जी पैसे के लालच के चक्कर में मेरा बेटा को रख लेते हैं। हे भगवान, देखो जरा, ये तो मजे से नींद मार रही है। बहू तुम्हारी नींद खुलेगी या नहीं? क्या हुआ माँ जी? आज भी तो बीमार है जो अभी तक तो सोई हुई है। माँ जी मेरी पेट में दर्द हो रही थी इसलिए मैं सोई हुई हूँ। हाँ बहू, तुम्हारा बहाना तो मिल ही गया, अब डेली तेरा कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। ये 4 दिन के लिए तुम्हारी जेठानी क्या आई, तुम्हारा तो बीमारी ही चालू हो गया। बराबरी करना चाहती है क्या बहू? माँ जी मैं भला बीमारी का बहाना क्यों लगाऊंगी? अरे पेट में दर्द था इसलिए मैं सोई हुई रही। क्या माँ जी, जेठानी जी आई, एक दिन खाना बना ली तो आपको भी बहुत दर्द हो रहा है जेठानी जी को लेकर के? इतना दिन से मैं काम कर रही हूँ, वो आपको नहीं दिखाई देती है? उनका बच्चा का नहाना, खाना खिलाना, स्कूल भेजाना, स्कूल से आने के बाद उनका होमवर्क करवाना, इतना सब काम करते आई हूँ। आज वो आकर के एक दिन खाना क्या बना ली, आज उन्हें आपको लगने लगा कि मैं बराबरी कर रही हूँ उनसे। तो बड़ा होकर के घर में खाना बनाएगी और तू यहाँ सोएगी? अच्छा माँ जी, अगर घर में आपकी बड़ी बहू खाना बना ही लिए तो क्या छोटी हो
हाँ बहू, यही सब तो तुझे करना है। मायके से यही सीख कर आई थी क्या? अपनी भाभी से यही करती थी। आप कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हैं माँ जी? कौन भाभी के साथ मैं बराबरी करते आई हूँ? बताइए माँ जी। कल गोलू को खाना खिला रही थी, जेठानी जी गोलू का हाथ पकड़ करके सीधे अपने रूम में ले गए। क्या मैं गोलू को जहर दे रही थी जो खाना नहीं खिलाने दिए? रोज उनको खिला पिला रही हूँ, उस समय तो बोलने नहीं आए कि मेरा बेटा को कैसे खिला पिला रही है, कैसे घर में रह रही है। उनका बच्चा को देखना, घर का सारा काम करना इतने दिन से कर रही हूँ ना। और उनके आने के बाद अगर जेठानी जी 2 दिन खाना ही बना लेंगे तो कौन सी आफत हो जाएगी माँ जी? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है बहू। पहले तो इतना तुम्हारा जवान नहीं खुलता था, जब से मेरी बड़ी बहू को देखी है तब से तुम्हारे में तो आग ही भर गया है। मेरी बड़ी बहू का ये घर नहीं है क्या? सिर्फ तुम्हारा ही है? अरे माँ जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि जेठानी जी का ये घर नहीं है। ना बहू, मैं तो यही सोच रही हूँ कि तुम्हारा ही इस घर में सिर्फ हिस्सा है, मेरी बड़ी बहू का कुछ हिस्सा है ही नहीं है। क्या माँ जी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? अरे 2 दिन में बीमार क्या पड़ी? 2 दिन जेठानी जी कुछ काम ही कर लेंगे तो पतला नहीं हो जाएंगे या बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अपने घर में करते थे ना, और यहाँ आकर के अगर खाना ही बना लिए, कुछ काम ही कर लिए, अपने बच्चा का देखभाल ही कर लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे सब पता बहू, तुम्हारा कोई पेट वेट नहीं दर्द हो रहा है, ये सब नौटंकी कर रही है। तो सुबह सुबह उठ करके नहा ली है, मेकअप कर ली, पूजा कर ली, नाश्ता कर ली, चाय तक पी ली और उसके बाद बीमार पड़ गई। ये सब नाटक नहीं तो और क्या है? बीमारी में भूख नहीं लगता है माँ जी? बीमारी में क्या बेड पर लेटी रहूं तो अच्छा लगेगा आपको? नहाना धोना नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा। तुम्हारी इन्हीं कारणों से मेरी बड़ी बहू यहाँ नहीं आती है। तो कौन बोल रहा है माँ जी जेठानी जी को यहाँ बुलाने के लिए? मुझे तो नहीं पड़ी हुई थी उन्हें यहाँ बुलाने के लिए। अरे माँ जी, जैसे जहाँ रहते थे वहाँ करते थे और यहाँ आकर के कर रहे हैं तो क्या हो गया उन्हें? कभी सास ससुर की सेवा नहीं किए थे, यहाँ आकर के 2-4 दिन अपना सास ससुर की सेवा ही कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अपने बेटा को सेवा नहीं करते थे, अब आ गए हैं तो अपने बेटा का सेवा ही कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो गई आपको? बहू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, जाओ तुम खाना बनाओ, वो नहीं बनाएगी। मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी कर लीजिए। आप लोग सब भूखे रहिए, चाहे जो भी रहिए, मैं नहीं आज बनाने वाली हूँ खाना। अगर आपको इतना दिक्कत हो रही है ना कि जेठानी जी खाना बना रहे हैं तो आप बना लीजिए, उन्हें हटा दीजिए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। वाह रे वाह, ये जेठानी के हाथे के साथ इसमें पता नहीं क्या मिर्ची लग जाती है। अलग कर दूंगी ना तभी से पता चलेगा। पता नहीं ये अपने मायके से क्या सीख करके आई है, ऐसे ही इसके मायके में होता होगा, वही सीख करके आई है यहाँ तो वही कर रही है। माँ जी बोलो ना बहू। मीठा में आप बोल रहे थे बनाने के लिए कि कुछ बना दूंगी, क्या बनाए माँ जी? अरे बहू, मैं क्या बनाऊंगी, मेरी तो वैसी तबीयत खराब रहती है। पर माँ जी आप ही तो बोल रहे थे कि आना बहू, यहाँ तरह तरह का पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे बहू, जिसके लिए बोल रही थी उसे तो बीमारी लगी हुई है, वो क्या बना करके तुझे खिलाएगी? नहीं ना माँ जी, मैं अपना मायके छोड़ करके ससुराल आई कि ना, ससुराल में मेरी सास है, मेरा बच्चा है, तो पहले अपने ससुराल चली जाती हूँ, बाद में मायके जाऊंगी। और यहाँ आने के बाद ये छोटी तो ड्रामा ही कर रही है। अगर मैं अपना मायके चली जाती तो आप लोग सब बोलते कि देखो ना ससुराल आई नहीं, मायके कुदक गई। क्या जरूरी है तुझे अपने मायके जाने का? क्या करूंगी माँ, यहाँ लड़ने आई हूँ। देवरानी को हमेशा तो मुंह ही बना हुआ रहता है। आप ही बताइए माँ जी, ये देवरानी पहले घर में दूध पिया करती थी? दूध कहाँ पीती थी बहू? नहीं, दूध नहीं पीती थी। बताइए माँ जी, दूध नहीं पीती थी तो मेरे आने के बाद आधा किलो दूध बैठ करके शाम को कैसे पी ली? मेरा बेटा का दूध रखा हुआ था, वो सब एक ही घूंट में गटक गई दूध। क्या ये सब बात तुम कल क्यों नहीं बताई थी मुझे? क्या बताती माँ जी, घर में लड़ाई करने के लिए बताती। मैं तो सोची कि देवर जी दूध ले रहे होंगे इसलिए देवरानी पूरा पी रही है, तभी तो मैं सोची कि मेरा इतना बच्चा दुबला पतला कैसे हो गया है, ये पीने देती तो ना। अब ये यहाँ जैसे तैसे कर रही है तो मेरा बोलने का हक थोड़ी ना बनता है। पहले एक बात बताइए माँ जी, आप लोग मेरा बच्चा को रख लिए हैं, मेरे आने के बाद मेरा बच्चा को अच्छा से देखभाल नहीं हो रही है, न खिलाया पिलाया जा रहा है, तो मेरे न रहने पर आप लोग कैसे मेरे बच्चे को देखभाल खिला पिला रहे होंगे? अरे बहू, तू यहाँ नहीं रहती थी ना, मैं अपने हाथ से सेवा करती थी, इसके भरोसे थोड़ी ना अपना पोता को मैं छोड़ रखी हूँ। मेरा पोता को तो थोड़ी ना ये करती है, अपना कपड़ा, अपना पति का कपड़ा धो लेती है, लेकिन मेरा पोता, मेरा और तुम्हारे ससुर जी को ये थोड़ी ना काम करके देती है, मैं खुद ही करती हूँ। बताइए माँ जी, मैं यहाँ रहती थी, मुझे कोई नहीं जाना कि मैं कौन हूँ क्या नहीं, और इसे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसे तो पूरा गांव भर के लोग सब जानते हैं। अरे तो क्या करूँ बहू, अब इसकी यही आदत है गली गली घूमने का, तो मैं कितना रोकूं? ठीक है माँ जी, लगता है आपका बेटा बुला रहे हैं मुझे, मैं अभी आई। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? अरे यार, चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ गाड़ी का चाबी। छोटी चाबी कहाँ रखता है गाड़ी का? क्या मेरे मायके जा रहे हैं क्या? चलिए चलिए, मैं भी तुरंत रेडी होकर के आती हूँ। अरे क्या यार, हर समय मायके का रट लगा कर रखती है। जरा ये बताइए कि गाड़ी का चाबी किस लिए मांग रहे हैं? इतने दूर कहाँ जाना है आपको?
अरे यार, देख नहीं रही है कि टॉयलेट का क्या हाल है? मैं सोच रहा था कि बाजार जा करके एक तो मिस्त्री को बोल करके टॉयलेट ठीक करवा देता। अच्छा, आप यहाँ टॉयलेट बनवाएंगे? अरे जो होना है यहाँ होने दीजिए ना, वो देवर जी देख लेंगे। आप क्यों बनाने लगे? पैसा बेवकूफी रहेंगे क्या? जब भी आप घर में आएंगे कभी घर को मरम्मत करने के लिए पैसे देने चालू करेंगे और इस बार टॉयलेट के लिए दे रहे हैं पैसे। अरे आपको क्या जरूरत है यहाँ टॉयलेट ठीक करवाने का? हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ आए हैं, हमेशा के लिए नहीं। जो ये ठीक करवा दे रहा हूँ वो ठीक करवा दे रहा हूँ। अरे मैं नहीं करवाऊंगा तो और कौन करवाएगा? क्या जरूरी है ये सब करवाने का? हम लोग यहाँ रहते हैं क्या? मैं इस घर का बेटा हूँ, तो क्या ये छोटा मोटा काम में पैसे नहीं दे सकता हूँ? उसको ठीक नहीं करवा सकता हूँ? अच्छा, हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं ना? जो यहाँ रहते हैं वो अपना ठीक करवाएं। आपको इतना क्या पड़ी हुई है? इतना करने के बावजूद भी हम लोग को एक रूम मिला हुआ है। यहाँ आने के बाद छोटी तो अलग ही नौटंकी कर रही है। देखो पूनम, बाकी को छोड़ो, मेरी माँ यहाँ रहती है ना, मेरी माँ को यहाँ देखना है मुझे। अरे क्या मामा किए हुए हैं? कितने दिन के मेहमान है आपकी माँ? अरे 4 दिन बाद टपक जाएंगे। किनके लिए टॉयलेट ठीक करवा रहे हैं? किनके लिए घर ठीक करवा रहे हैं? पूनम, कुछ ज्यादा बोल रही हो तुम। क्या मैं ज्यादा बोल रही हूँ? अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या जरूरी है? ये ठीक करवा लेता हूँ, वो ठीक करवा लेता हूँ। पैसे लगता है कि वहाँ पेड़ था जो तोड़ करके लाए हैं ये लोग को सब चीज मरम्मत करने के लिए। ए देवर जी क्या करते हैं? देवर जी से बोलिए सब करवाने के लिए। अच्छा ठीक है, पैसा नहीं दिलवाना चाहती है ना, तो ठीक है, माँ को ले चलो अपने वहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं। माँ हम लोग के साथ रहेगी। नहीं देता हूँ पैसे। क्यों? अपने बेटे को तो यहाँ छोड़ रखे हैं और माँ को ले जाने के लिए सबसे पहले तैयार हो गए। बेटा के बारे में तो नहीं बोले कि बेटा कभी ले चलता हूँ। को पता भी है कि हमारे बेटे को ये लोग कैसे पोस पाल रहे हैं। अरे जब आई हूँ तब से तो देख रही हूँ कि गोलू को कैसे ये लोग लाड प्यार करते हैं। छोटी हमेशा मुंह फुला करके अपने रूम में घुसी हुई है। कौन देखता है हमारे बेटे को? मेरी माँ अच्छा से मेरा बेटा को देख लेती है। तुम्हें बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं टॉयलेट बनवा कर जाऊंगा। क्या कर लेगी तू? अच्छा, इतना पैसा हो गया है ना आपके पास, तो मुझे भी पैसा दीजिए। मेरी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है, माँ को भी जाकर के इलाज करवा देते हैं। तुम्हारी माँ की तबीयत का जिम्मेदारी मैं नहीं लिया हूँ। हाँ, आप यहाँ की जिम्मेदारी लिए हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब हुआ तो उसके लिए जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। बल्कि मैं आपकी माँ को बराबर सेवा करती हूँ। जब भी यहाँ आती हूँ तो सेवा ही करते रहती हूँ। देखो, फालतू का बात बढ़ा करके लड़ो मत। चाबी बताओ कहाँ रखा है छोटे। मैं लड़ नहीं रही हूँ, जो घर में होता है ना वही मैं बोल रही हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये छोटी की नौटंकी देख देख करके मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये छोटी छोटी बातों के लिए मैं छोटी से लड़ने जाऊँ? देखो, झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक सप्ताह के लिए आए हैं तो प्रेम से रहो, मिलजुल करके रह करके यहाँ से जाना है। आप तो बोलेंगे कि झगड़ा मत करो और वो छोटी झगड़ा करने पर उतारू रहती है। जो नहीं आप उसे बोलेंगे। जब से आई हूँ तब से उसे बीमारी पकड़ा हुआ है। सारे काम मैं कर रही हूँ। क्या अच्छा लगता है? 2-4 दिन के लिए आई, ये छोटी मुंह फुला करके अपने कमरे में बैठी हुई है। अगर हमेशा के लिए यहाँ मुझे रहना पड़ता तो कैसे रह पाती? बताइए ना जरा। 2-4 दिन के लिए आई हूँ जो ये हाल है। देखो, वो सब बात छोड़ो। जैसे रहना है जिसको वैसे रहने दो। क्या छोड़ो? मैं अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके गई। मेरा बेटा को तो ये लोग कुपोषित बना दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार बेटा को लेकर के चलना, वही नाम लिखवा दूंगा। आप जितना बोलते उतना करते थोड़ी ना है। जाते जाते आपकी माँ कुछ बोल देगी तो छोड़ ही देंगे। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा ना, तो तुम यहीं रहना। अपना बच्चा का देखभाल तुम यहीं रह करके करना। मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं भी देखती हूँ ना कि आप मुझे कैसे छोड़ करके जाते हैं। मेरा भी हाथ पैर है। मेरा बात तो ये कभी सुनते ही नहीं है। फालतू में इनके साथ मैं लटक कर आ जाती हूँ। हाँ, क्या हुआ बेटा, बोलना। दो दो बहुओं को होने के बाद तू किचन में क्यों लगी हुई है? अरे बेटा मैं क्या करूँ, देख नहीं रहा है कि जब से ये बड़ी बहू आई है घर में तब से ये छोटी की नौटंकी मैं देख रही हूँ। और ये बड़ी भी कम नहीं है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब क्या करूँ, दोनों को लड़ने से अच्छा है कि मैं ही खाना बना लेती हूँ। अरे माँ, यही बात पर तो मुझे गुस्सा आता है कि 2-4 दिन के लिए हम लोग आते हैं और उस पर भी मेरी भी पत्नी कम नहीं है और छोटे की भी पत्नी कम नहीं है। अरे बेटा क्या करेगा, जाने दो। देवरानी जेठानी है ना तो लड़ेगी ही दोनों। हाँ माँ, वही तो मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख ही रहा हूँ। अरे जाने दो बेटा, ये लोग को यही काम है और कुछ काम नहीं है। अगर मैं ना संभालूं ना बेटा तो ये लोग तुरंत अलग अलग हो जाएंगी। आस पड़ोस वाले सब हंसेंगे ही, बेइज्जती ही होगा हमारा बेटा। इसलिए मैं सोची कि जाओ दोनों झगड़ ही रही है तो हाथ पैर सही है, बना ही लेती हूँ। मेरा बेटा आया है, बेटा को ढंग से खिलाऊंगी नहीं क्या? अरे नहीं माँ, रहने दो। वो तुम्हारी बड़ी बहू आई है, न कर रही है, न करने दो उसे। काजल को तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अरे जाने दो बेटा, किसे क्या बोलेगा। अब 4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहू आई है, अब क्या दोनों को आपस में झगड़ा करते हुए देखूं। माँ, एक बात मैं सुना हूँ कि मैं गोलू को यहाँ छोड़ करके जाता हूँ तो उसका सेवा हुआ नहीं होता है क्या? नहीं छोटी करती है सेवा? अरे बेटा जाने दे ना, वो नहीं सेवा करती है। मेरे से जितना बन पड़ता है वो मैं करती हूँ ना। नहीं नहीं माँ, रहने दो। इस बार ना मैं अपना बेटा को साथ में लेकर के चला जाऊंगा।
अरे बेटा, तू ले जाएगा मेरा पोता को तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? अरे माँ, उसका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, यहाँ छोड़ कर के मैं क्या करूंगा? देख नहीं रही है कि कितना गंदा गंदा आदत सीख लिया है? दिन भर तो मैं देख रहा हूँ कि खेलते कूदते रहता है, पढ़ाई कब करता है? अरे बेटा, खेलने का उम्र है तो खेलने दो ना। सब छोड़ो बेटा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। देख बेटा, तो जब भी यहाँ आता है ना तो कुछ कुछ करके ही जाता है। पिछली बार आया था तो मेरे लिए ऊपर कमरा बनवा करके गया था, और इस बार आया है तो देखो ना, टॉयलेट का बहुत बुरा हाल है। थोड़ा पैसे वैसे दे देता तो मैं देख लेती। अरे माँ, मैं वही के लिए तो जा रहा था, तब तक तुम्हारी बड़ी बहू आ गई। बोल रही है कि आपको करवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं तो क्या जरूरी है आपको करवाना?